नमस्कार। जैसा कि आज मैंने कहा था आप लोगों के बीच में शाम 5 बजे से लाइव आऊँगा। थोड़ा देर तो हो चुकी है, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि आज अचानक आपका ये दद्दू लाइव कैसे। तो अचानक लाइव आने के पीछे पहले तो मैं बता दूं, रीज़न ये है कि अभी अचानक विगत कुछ दिनों से पुनः जो कोरोना की विभीषिका हम लोगों के बीच पुनः उत्पन्न हो रही है। तो उसी के लिए मैं सबसे पहले उन सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा जिनकी उम्र लगभग 45 पार हो, 50 के पार हो, वो जल्द से जल्द जा कर के अपने पास के किसी केंद्र से जहाँ कोरोना की वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ जाकर जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगा ले, ताकि कोरोना जैसी भयावह विभीषिका का सामना पुनः हम सभी को ना करना पड़े। और जैसा मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों के बीच लाइव आकर प्रयास करूंगा आप लोगों के सवालों का और अपने मन की विचारों का आप लोगों के बीच शेयर करूं। मैं आधा घंटा लेट ही सही पर आप लोगों के बीच उपस्थित होने का प्रयास किया हूं। सौरभ कुमार श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं आज तो बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब दूं। अमन पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया अमन टू कम ऑन लाइव। हाँ, इधर आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैं अपनी लेखनी, अपनी कवितागिरी, बहुत कम कविताएं लिखना लिखता हूँ। तो काम के प्रेशर की वजह से अब थोड़ा मौका नहीं मिल पाता है। और वैसे भी हमारे शुभचिंतक, हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है अभी इतनी रचनाएं मैंने लिख ली है। दीपक श्रीवास्तव, मामा, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव मामा। और जैसा मैंने बताया कि इतनी रचनाएं मैंने जो लिखी है कवितागिरी के माध्यम से, और इधर आप लोगों द्वारा कोई विशेष टॉपिक दिया भी नहीं गया है जिस पर मैं लिखूं। हाँ, इधर होली में मैंने 2 अपनी छोटी रचनाओं को आप लोगों के बीच रखा था। अमित वर्मा, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। मैं पुनः कह दूं कि जैसा आज मैंने कहा था कि आज लाइव आकर आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। आप लोगों के बीच मैं आज आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और पुनः मैं अपने तमाम साथी, मित्र, भाई बंधुओं की ओर से और अपने वरीय लोगों की ओर से आप सबों से यह आग्रह करूंगा कि जैसा अभी आप लोग सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि कोरोना की अचानक पुनः विभीषिका लोगों के बीच उत्पन्न होने लगी है। तो जो भी व्यक्ति जो कोरोना का वैक्सीन लगाने में सक्षम है, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहां कोरोना वैक्सीन के लिए
उपलब्ध है वहाँ जाकर सबसे पहले तो कोरोना की वैक्सीन लगाए, ताकि पुनः हम और हमारा पूरा बिहार जैसा पिछली बार की भांति अन्य राज्यों की तुलना में हमारे बिहार में बहुत कम कोरोना के पेशेंट मिले थे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के प्रयास और सूझबूझ और जागरूकता के कारण हम पुनः इस बार भी कोरोना जैसी विभीषिका को मात देने में सक्षम होंगे और हमारे क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी विस्तारित रूप में और विस्तृत रूप में न फैले। इसलिए पुनः मैं आप सबों से ये अनुरोध करूँगा कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ जाकर ज़रूर से ज़रूर आप कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगाएंगे। और बाकी सभी साथीगण से यही अनुरोध करूँगा कि मास्क और सैनिटाइज़र इसका उपयोग ज़रूर करेंगे। वीके गुप्ता जी, विजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। हाँ, आज मैं आया तो बहुत दिनों बाद ही हूँ, कुछ ऐसा विशेष मौका मिला नहीं और आप लोगों की ओर से भी कोई ऐसा कहा नहीं गया। हमारे कुछ भाई बंधु बार बार यही शिकायत करने लगे कि लगता है दद्दू की कवितागिरी खत्म हो गई। तो आप लोगों के प्रेम स्नेह आशीर्वाद से दद्दू की कविता जब से मैंने शुरू की है। ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। बस आप लोगों के द्वारा टॉपिक दिए जाने वाले टॉपिक का इंतज़ार है। हाँ, इधर थोड़ा मैं परेशान रहा हूँ, कुछ काम को लेकर, कुछ पारिवारिक सदस्यों के इलाज के क्रम में। मुझे विगत कुछ लगभग महीना भर पहले दिल्ली भी जाना पड़ा और उसी दिल्ली जाने के क्रम में कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं द्वारा ऐसा विचार प्रकट किया गया जिसको लेकर मैंने अपनी कुछ रचनाएं वहाँ दिल्ली में लिखी थी और जो मैंने पोस्ट भी किया था, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन। उसके बाद बहुत सारी रचनाएं आई है और मेरा नाम दद्दू, सुधीर कुमार श्रीवास्तव से दद्दू कैसे पड़ा, इस पर भी मैंने एक रचना आप लोगों के बीच प्रस्तुत की थी। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। एक बात मैं अपने जिला वकील संघ समस्तीपुर के सभी सदस्यों, चाहे वे हमारे वरीय हो, समकक्ष या कनीय अधिवक्ता, हमारे मित्र साथी सभी भाई बंधुओं से मैं पुनः एक बात अपने दिल से अनुरोध करते हुए कहता हूँ कि ये ना समझे कि सुधीर कुमार जो आपका दद्दू है वह एक जूनियर नया लड़का है और इसकी बात कि कोरोना की वैक्सीन लगाने जाए या सैनिटाइज़र मास्क का उपयोग करे, इस जूनियर की बात क्यों माना जाए। तो सीनियर, जूनियर या जातिगत या धर्म से संबंधित जो भी हम लोगों के बीच या आप लोगों के बीच विवाद रखते हैं या जातिगत धर्म से संबंधित जो यूनिटी, वो इलेक्शन तक, चुनाव तक ही रहने दे। व्यक्तिगत जीवन में, कार्य क्षेत्र में इन जातिगत, धर्मागत और जूनियर, सीनियर इन सब की बातों और तथ्यों को छोड़, चूँकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं और ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु हमारे संघ के सभी सदस्यों के लिए जो भी चुनाव के समय जातिगत ब्यौरा लेकर कर्म और कार्य को छोड़ लोग क्या किए, क्या उनके लिए किए, इन सब तथ्यों को भूल जाति और धर्म की बातों को लेकर राजनीति करते हैं, उन सबों से मैं पुनः
यही अनुरोध करूँगा कि कोरोना की इस विभीषिका में इन सब बातों को भूलकर और एक यूनिटी दिखाते हुए कोरोना को कैसे मात देना है, मास्क और सैनिटाइज़र का बराबर उपयोग करना है और जैसा कि दूरी, 2 गज दूरी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और पुनः मैं कहूँगा कि 45 से 50 वर्ष की उम्र के से ऊपर के जो भी लोग हैं जल्द से जल्द जा कर के कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस बार भी हम अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना पे जीत, कम से कम जीत नहीं तो कम से कम उसे रोकथाम कर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने ना दें। और जैसा मैंने पुनः मैं फिर कहूँगा कि आज विशेष तो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने आया हूँ। तो अभी तक तो कोई सवाल किन्हीं ने नहीं पूछा है। आज छुट्टी का दिन मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच कुछ चंद पल बिताऊं। नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमको लगता है अब इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्या करूँ, मोबाइल से ही आप लोगों के बीच लाइव आ पाया हूँ और मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इन्हीं सब बातों से अब मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा लाइव वीडियो करना उचित नहीं होगा। आप सभी से आग्रह है कि अशोक पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव, और आप सबों का साथ, सहयोग और प्यार आपके इस पगले सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जिसको आप लोगों ने ही अपने प्रेम स्नेह और आशीर्वाद के साथ जो दद्दू नाम रखा, की ओर से मैं पुनः आप लोगों से यही विनती करूंगा कि जातिगत, धर्मागत और अन्य जो मतभेद और जो विचारधाराएं हम लोगों के बीच उत्पन्न होती है, उन विचारधाराओं को जो ज़्यादातर चुनाव वगैरह के समय में देखने को मिलती है, तो चुनाव तक ही रहने दें और व्यक्तिगत जीवन में और साथ में अन्य चुनाव को छोड़ बाकी अन्य समय में इन सब बातों का अपने जीवन में महत्व ना दें, बल्कि एक भाईचारे और बंधुत्व की भावना आपस में उत्पन्न कर प्रेमपूर्वक रहेंगे। यही मेरी विनती और आग्रह है आप सभी लोगों से, और आशा और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह पहले की तरह हमारी रचनाएं, मेरी रचनाएं जो कवितागिरी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते आता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों के प्रेम स्नेह आशीर्वाद से मैं इसी तरह आप लोगों के किसी भी टॉपिक पर लिखकर आप लोगों के दिलों में जगह बनाता रहूं। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ऑन लाइव। और जैसा मैंने कहा था, मैं अपना लाइव वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा अभी तक। हो सकता है नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे कुछ भाई बंधु हमसे लाइव जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और इतना कहते हुए आज आपका ये पगला हलकट दद्दू आप लोगों से विदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।